व्यक्ति मूढ़मती है। ये तो जानता है कि ये सारा शरीर, ये देह मस्तिष्क से नियंत्रित होती है, लेकिन ये मस्तिष्क कैसे कार्य करता है? हमारे सर पर ब्रह्मांड रूपी ये जो मस्तिष्क है, ये कहीं हमें जीवनी शक्ति प्रदान किए रहता है, अर्थात जीवन से जोड़े रहता है। लगातार कोई ऐसा संबंध है जो हमें उलझाए हुए है। और यदि हमने इस मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को समझ लिया तो हमारे सोचने के ढंग में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। और इस बात को हम भली भांति समझ लें। जब तक हम विक्षिप्त न हो जाएं, जब तक हम पागल न हो जाएं, तब तक हम पागलपन के प्रभाव को समझ नहीं सकेंगे। धर्म क्या है? बड़े बखेड़े होते हैं इस प्रश्न को लेकर। परमात्मा क्या है, इसकी यदि चर्चा भी शुरू की जाए तो कल से ही युद्ध हो सकते हैं। अपनी अपनी परिभाषाएं, अपने अपने विचार, और ये सभी मस्तिष्क से चलते हैं। मानव जीवन में जो भी हो रहा है, जितने भी ये प्रपंच घटित हो रहे हैं, तो इसके पीछे ये मस्तिष्क ही तो कार्य कर रहा है। और मस्तिष्क ये तो उन्हीं घटनाओं के विषय में बता सकता है जिसे इसने सीखा हो, देखा हो, और उन्हीं तत्वों के मध्य ये कल्पना कर सकता है। अर्थात जो शास्त्र में कहा गया कि ये जो ब्रह्मांड है, इसमें जितना भी कुछ है वो सब हमारे इस पिंड में है। लेकिन मैं ठीक उल्टी बात कहने जा रहा हूं। साधना कुछ पागलपन का विषय है। जब तक हम पागल ना हो, हम इसे कैसे समझ पाएंगे? जरा गहराई से इस तथ्य को समझिए। शास्त्र ने कहा कि जो भी कुछ ब्रह्मांड में है वो सब हमारे इस पिंड में है। लेकिन मैं कहता हूं कि जितना तुम्हारे पिंड में है, ये ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उतना ही है। ठीक चिड़िया के अंडे की बात। बचपन में मैं अपने गुरुजनों से एक कहानी सुनता था कि एक चिड़िया ने अंडा दिया। तो जब उस अंडे से चूजा हुआ तो उसने सोचा कि जितना ये घोंसला है, बस ये दुनिया तो शायद उतनी ही होगी। थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ ताक झांक करने के लायक। और अब जब उसने टहनी से नीचे देखा और वृक्ष की विशालता को देखा तो उसे पता चला कि अरे, ये दुनिया तो और भी बड़ी है। फिर जब उसने थोड़ा थोड़ा उड़ना सीखा तो अपने आसपास के पर्वतों को देखा और कहा, अरे, ये दुनिया तो इतनी ज्यादा बड़ी है। और जब एक दिन पंख पसार कर ऊंची उड़ान भरी तो जाना कि इस दुनिया का तो अनंत विस्तार है। अर्थात जितना जितना हमारा मस्तिष्क विकसित होगा, हमारे लिए उतने ही तत्व जानने योग्य हैं। इसलिए हम सभी मूढ़मती हैं, क्योंकि हम गणित नहीं जानते,
विज्ञान नहीं जानते, भाषा नहीं जानते, व्याकरण नहीं जानते। हम योग नहीं जानते, हम तंत्र नहीं जानते, वास्तु रसायन नहीं जानते, हम तर्क कुतर्क नहीं जानते, हम चातुर्य भी नहीं जानते। अर्थात जब हम ये सब जानते ही नहीं तो हम मूढ़मती ही तो हुए, हम पागल ही तो हुए। पागल भी दो प्रकार के, एक जिसने कुछ न जाना अपागल, दूसरा जिसने सब कुछ जाना फिर भी पागल। व्यक्ति विक्षिप्त ही तो है। हमारा मन, देह, सब कुछ पागलपन सा है, और इसे समझने के लिए मस्तिष्क चाहिए। और यदि हम मस्तिष्क को समझ जाएं, इसकी क्रियाओं का विश्लेषण करें, तो शायद हमारे सोचने के तौर तरीकों में परिवर्तन आ जाए। हम जिन जिन विषयों को फालतू समझते हैं, कहीं न कहीं वे ही हमसे गहरे तक जुड़े हुए हैं, बहुत गहरे तक। हम मेहनत से क्यों कतराते हैं? इसीलिए क्योंकि वहां अधिक बल लगेगा और हम बल लगाना नहीं चाहते। हम स्वभाव से आलसी हैं, लापरवाह हैं, और यही कारण है कि साधना जगत में हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अपने पागलपन को हम पहचाने भी तो कैसे पहचाने? कोई उपाय ही नहीं दिखता। स्वयं को देखने के लिए या तो हम जलाशय के जल में स्वयं को निहारें, अथवा कोई उजला दर्पण मिल जाए तो स्पष्टतः स्वयं को देख सके। पर ऐसी दोनों ही स्थितियां हमारे पास नहीं। हमारे लिए तो अध्यात्म, परमात्मा, ये सब धर्म जगत एक अंधकार ही तो है। मानो हम अंधेरे में तीर मारते जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा ऐसे? ठीक ठीक कुछ भी मालूम नहीं, हमें कुछ ज्ञात है ही नहीं, फिर भी हम चाहते हैं, फिर भी हम मान बैठे हैं कि जिस राह पर हम चल रहे हैं, जो डगर हमने थामे रखी है, वो सर्वश्रेष्ठ